दीपक वली, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, एंड मिस एमी वली जी को आमंत्रित दूंगा कि वो कृपया करके हमारे सामने आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं कि उनका ये सफर कैसा रहा। हर्डल्स तो रहते हैं, हर बिजनेस में, हर काम में हर्डल्स रहते हैं। वो बताएंगे कि उनको क्या हर्डल्स आए, क्या रुकावटें आई, कैसे उन्होंने पार किया। क्योंकि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 355 लोग बैठे हैं। हम लोगों की लाइफ में भी काफी हर्डल्स आते हैं। ये आज वही बताएंगे आपको रास्ता कि हर्डल से परेशान नहीं होना। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बिखर जाएंगे, कुछ लोग निखर जाएंगे। तो हमारे अपलाइन जी खुद भी निखरे, अपनी टीम को भी निखारा इन्होंने। तो मोस्ट वेलकम दीपक सर एंड एमी मैम, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन कैमरा एंड फ्रंट ऑफ स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीपक सर एंड एमी मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छे से आपने स्वागत किया। मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। रियली अपने बारे में अच्छी चीजें सुनने से बहुत खुशी होती है और बहुत मजा आता है। तो मेरी आवाज क्लियर है ना सर? आई एम ऑडिबल सर? आई एम ऑडिबल? बिल्कुल सर, फाइन फाइन। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार, जय माता दी और हैप्पी रमजान सभी भाइयों को। ये बहुत पाक महीना जो चल रहा है इस महीने अप्रैल का, जिसमें नवरात्रे भी आए और रमजान भी आया है दोस्तों, तो बहुत पाक। और हमने भी जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में इसको और बहुत ही ज्यादा पाक बना देंगे, क्योंकि हमारी टीम इस चीज में लगी हुई है कि हम इसको नंबर 1 बनाएं। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडरशिप, थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूं मैं गुरमेल सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म आज रेगुलरली बनाया सभी मिलेनियर्स के लिए और सभी क्राउन्स के लिए, कि आप अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे। और कितना जबरदस्त माहौल बन रहा है और कितना मजा आ रहा है, और कितनी हमारे पास एक्सपीरियंस हम कवर कर रहे हैं, जो हम अपने साथ इकट्ठा करके हम आगे इसको आगे डेवलप करेंगे। सो थैंक यू मनीष सर, आप ऑलवेज ही हमारे हीरो हैं, और आपने हमेशा ये मुहिम चलाई कि हमें जूम सेक्शन ऑलवेज ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नाम दीपक वली है, बाय प्रोफेशन में बीएससी आईटी हूँ, और कॉर्पोरेट सेक्टर में दोस्तों लगभग मैं 12 साल से ज्यादा जॉब कर चुका हूँ। तो मेरे साथ मेरे पार्टनर आज, सॉरी सबको मैं बोलना चाहूंगा, वो आज एब्सेंट है क्योंकि उनको बड़ा जरूरी अनफॉर्चुनेटली काम आ चुका, तो वो एमी जी आज प्रेजेंट नहीं है। सो आज मेरी बारी है पूरी सक्सेस स्टोरी अपनी सुनाने की, तो फिर कभी हम उनको सुनेंगे जरूर। तो उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों अगला 45 मिनट जो 1 घंटा होगा ना, लिटरली वो एक सेशन इतना जबरदस्त होगा कि हम बहुत सारी चीजें आज सीखते भी जाएंगे। मैं भी सीखता आता हूँ, बोलते हैं ना सीखना जारी तो जीतना जारी। तो हम कभी सीखना छोड़े ना, तो किसी ना किसी लीडर से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये 1 घंटा जो अगला है वो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। और मेरी सक्सेस स्टोरी सभी इसी के ऊपर निर्भर है, और मैंने यहाँ से कैसे जीत ली और कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा, वो दोस्तों सारा इसी पे निर्भर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने नाम बताया आपको दोस्तों, मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी आईटी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया, बट बीएससी आईटी तक पढ़ पाया, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे दोस्तों। मेरा जन्मभूमि जो है वो कश्मीर है, बट मैंने जो अपना बचपन बिताया वो बिताया मैंने अमृतसर में, क्योंकि 90 में मैं अमृतसर में रहा, क्योंकि मेरे फादर साहब कस्टम एंड सेंटर एक्साइज में थे। तो हमेशा आप ड्यूटी से ही समझ सकते हो कि वो किस माहौल में हमें रख चुके थे, कि अमृतसर एक मेट्रो सिटी है। तो जब भी वहां पर स्कूल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, पुतलीगढ़ कैंट अमृतसर में, तो दोस्तों सुबह साइकिल पे जाता था। मुझे वो दिन भूलते नहीं है। ये मेरे पास एक साइकिल होती थी, मैंने उसके बाद रेसिंग साइकिल ली अपने फादर को एनकरेज करके, बहुत ज्यादा प्रेशर करके। तो वो साइकिल के बाद मैं हमेशा, जब वो सिग्नल लाइट्स, ये तो जम्मू कश्मीर में अभी आए सिग्नल 5-6 साल 10 साल पहले, बट वहां पर जो सिग्नल लाइट्स पे जब मैं खड़े होता था, तो बहुत सारी लोगों को देखता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स को, तो मन बड़ा बड़ा उथलावला होता था कि इन चीजों को पाना कैसे है। बट फोकस उस वक्त दोस्तों एक ही चीज पे था, पढ़ाई। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें एक ही शिक्षा दी थी कि आप पढ़ लिख के अच्छे बड़े इंसान बनो, और आप किसको इंजीनियरिंग करो। मेरे फादर साहब बड़े सोचते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, बट वो सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जो परमात्मा को
मंजूर था वही चीज होनी थी। तो दोस्तों चलते गया वो सफर। 14 साल 20 साल मैंने अमृतसर में काटे, कोई 15-16 साल। बट 2004 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और इंसिडेंस हुआ जो कि लाइफ में हमारी पूरी फैमिली को झंझोड़ के रख दिया। वो इंसिडेंट्स क्या था कि 2004 में मेरे फादर साहब को अस्थमा के थ्रू अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। तो मैं हमेशा आज तक इस चीज में कोसता हूँ कि आज मेरे पास सब कुछ है, मैं हर कमाई कर रहा हूँ, बट मैं अपनी कमाई का कोई हिस्सा उनके लिए दे नहीं सकता। सो दोस्तों, माँ बाप बहुत बड़ी चीज होती हैं। सो उनको कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। बट मैं आज भी उनको दिल में और हर दिमाग में उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो 2004 में दोस्तों, उस वक्त मेरी क्वालिफिकेशन लगभग 10वीं के पास थी। तो वो बहुत बड़ा झटका हमारी फैमिली में लगा, क्योंकि मदर फैमिली पेंशनर हो गए, तो हम अमृतसर से जम्मू शिफ्ट हो गए। बट अब ब्रदर वहीं रहा, मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है। और मेरी मदर ने हमें, मतलब वो बोलती है ना, वन मैन आर्मी, तो मेरे मदर ने हमें बहुत अच्छी पालन पोषण दी उसके बाद, और हमें पूरा सपोर्ट दिया। और बहुत ज्यादा उन्होंने हमें इंकरेज किया कि नहीं, आप अपने रास्ते से भटको मत, जो आपने सोचा है, जो आपके पिताजी ने सोचा है, उसको करके रहो। तो दोस्तों, जैसे मर्जी पढ़ाई को कंप्लीट किया, बट क्षमता नहीं हो पाई, क्योंकि घर के सर्कमस्टांसेस जो सिचुएशन ऐसी बन गई कि पढ़ाई इंजीनियरिंग के लिए मैं जा नहीं सकता था, या बाहर कहीं पढ़ाई नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैं अपने फादर की बीमारी पे बहुत ज्यादा पैसा लगा चुका था। पार्वती देवी हॉस्पिटल है रंजीत एवेन्यू में, वहां मैं एक एक हफ्ते का 1.5-2 लाख रुपया 2002 में देता था। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे कितनी महंगाई होगी, या कैसा 2 लाख रुपया बहुत होता था। तो दोस्तों, सारे पैसे उनकी हेल्थ के लिए चले गए। तो सोचा था कि क्या करें, टूट चुके थे अंदर से। मगर दोस्तों, वो बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं आ रही, तो वो हिम्मत ना बरकरार रखी। तो आज भी वो, मतलब दिन याद आते हैं, मैं कभी भूल नहीं सकता। अमृतसर जब भी आता हूँ तो मैं कभी रंजीत एवेन्यू से निकलता नहीं हूँ, क्योंकि उस पार्वती देवी हॉस्पिटल के साथ ना, वहीं पर उन्होंने लास्ट दम तोड़ा था। तो वो वहां पर मैंने एक कसम खा ली थी। दोस्तों, बोलते हैं ना, जिद करनी है तो पूरी करो। वहां मैंने एक कसम खा ली थी कि जो मर्जी हो जाए, जिंदगी में अपने परिवार में या आने वाली बच्चों को मैं पैसों की किल्लत कभी नहीं आने दूंगा, कि कभी मुझे ये सोचना नहीं पड़े कि मुझे किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे। मैं उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, मैंने इतने बड़े डिसीजंस लिए जो कि कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं जा सकते। तो दोस्तों, वो कारवां चला 2004 में, पढ़ाई साथ साथ की, और 2 साल के बाद 2005-6 में मेरी फर्स्ट जॉब लगी, जो कि मैंने सोच लिया कि घर का खर्चा या पूरी चीजें, ये एक ही तरीका है कि जॉब करनी पड़ेगी। ब्रदर ने इंसिस्ट किया, नहीं, आप जो करना चाहते हो वो करो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। बट नहीं दोस्तों, वो चीज नहीं हो पाई, क्योंकि घर का माहौल बहुत सारी चीजों में बिगड़ चुका था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डाउन हो चुके थे। बट हमें उस फाइनेंशियल स्टेटस में ऊपर आना था, तो हमें कोई ना कोई रिस्क उठाना था। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग ना कर सका तो कोई बात नहीं, मैं आगे किसी ना किसी जॉब में अच्छा मुकाम जरूर हासिल करूंगा। तो दोस्तों, लग पड़ा। पहली सैलरी थी 4500, जो 2005 में लगी थी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस, जो कि 14 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैंने बहुत एड़ियां घिसाई है, अपने जूते घिसाए हैं, अपना रंग काला किया है, वो सब मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, अगर वो एक्सपीरियंस मैंने ना फेस किया होता, तो मैं उस एक्सपीरियंस से आज इस सक्सेस को हासिल कभी नहीं कर सकता था। तो इस सक्सेस के पीछे वो बहुत बड़ा एक स्ट्रगल पीरियड है। बोलते हैं ना, हर वो शख्स जो सक्सेसफुल है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी जरूर होती है। वही दर्दनाक कहानी उसको हमेशा आगे इंस्टिट करती है, और आगे हुक करती है कि आगे उसको बढ़ना ही बढ़ना है, और कैसे बढ़ना है, रास्ता उसने तय करना है। लोग क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई नहीं लेना देना था। दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों ने बातें करना स्टार्ट की कि हाँ, अब ये नौकरी करेगा, अब ये इंजीनियरिंग नहीं करेगा, ये पार्ट टाइम पढ़ेगा। मैंने अपने दोनों कान दोस्तों बंद कर दिए थे। मैंने ना किसी की सुनी, ना यहाँ से सुनी, मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पे चलता रहा। तो दोस्तों, पहली सैलरी 4500 मेरी थी आईसीआईसीआई बैंक में, मैं क्रेडिट कार्ड डिवीजन में था।
वहां पर भी टॉप रहा, मैं पूरे नॉर्थ में टॉप किया। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2009 में आइडिया में, मैंने वहां 6 साल जॉब की। उसके बाद दोस्तों में आया रिलायंस कम्युनिकेशन में, जहां पर मैंने 4-5 साल और जॉब की। जैसे रमनीक जी ने आपको बताया कि हम दोनों टेलीकॉम के बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी रहे। मैं धुरंधर कहूंगा क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस मुकाम हासिल किया था, वो अपना स्ट्रगल पीरियड ले लेके हमने वहां पर अपना प्रमोशंस पाई हमेशा। तो दोस्तों ये कारवां चलता गया और चलता गया, आगे बढ़ते गए हम। बट 2018 में 17 में एक ट्रेजेडी दोबारा आई। वो क्या आई? पूरे इंडिया में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड दोस्तों बंद हो चुका था। उस टाइम मेरी सैलरी थी लगभग 40 से 45 हजार, बट ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें इंसेंटिव मिला के 1-1.25 लाख रुपया मैं कमा लेता था। तो दोस्तों वो 1.25 लाख का जो डेंट मुझे पड़ा, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आप एक स्ट्रगल पीरियड से बाहर आ चुके होते हो, जब कंफर्ट जोन में आते हो, आपको इतने भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए कि आपको आपकी पुरानी यादें और आपका पुराना टाइम भूल जाए। तो हमें वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए, चाहे इंसान किसी भी सक्सेस पे पहुंच जाए, मगर उसको पुराना टाइम नहीं भूलना चाहिए। राजन सर ने परसों अपनी मीटिंग में बहुत अच्छी बात बोली कि मैं यहाँ पर ऐसी चीजें मैंने रख दी है कि किसी के साथ कि मुझे अपना पुराना टाइम याद रहे कि मैं अपने किस टाइम से गुजरा हूं। तो दोस्तों वही चीज मैं भूल चुका था शायद। तो मैं अपने लक्ष्य को पाने के चक्कर में ऐसा चले गया था कि मुझे ये चीज भूल गई थी कि मैंने अपनी लाइफ में सिक्योरिटी तो ली नहीं। तो मैं जॉब करता गया दोस्तों। आपको पता है जितने भी नए लोग हैं दोस्तों, मैं उन सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, और जॉब वाले, आप सबको पता है कि जॉब क्या चीज होती है। जॉब एक नौकरी है और हम एक नौकर हैं। और वो चीज समझ लो कि हम नौकरी उसकी कर रहे हैं जो हमें हमारी डिग्री का पैसा दे रहा है। हमारी डिग्री डिसाइड कर रही है कि हमारी इनकम क्या है। बट मेरा पैशन और मेरा मेरा जो स्ट्रगल या मेरा जो कैपेबिलिटी है वो कुछ और बोलती है। मगर मेरी डिग्री ने ऐसा ऐसा एक हडल डाल दिया है कि जिस वजह से वो मेरी एक सैलरी डिसाइड कर चुका है। तो दोस्तों जो एक्सपीरियंस होगा वही एक आपके सैलरी डिसाइड करेगा। वही मेरी सैलरी डिसाइड हुई थी। मैं 4500 से 45,000 पहुंचा केवल 10 या 12 साल में। बट मेरा लक्ष्य कुछ और था। क्यों? मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां देखता था, बड़े बड़े लोगों को देखता था कि वो फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखता था कि वो बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं। बट दिमाग में एक ही चीज थी कि ये कैसे पाना है, कैसे पाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जॉब में सिर्फ हम जरूरतें पूरे कर सकते हैं, हम कभी ख्वाहिशों को जी नहीं सकते। तो अगर हमें ख्वाहिशों में जीना है तो हमें कुछ अच्छा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो चीज हमें अपनी सपनों की जिंदगी में जीने दे। तो दोस्तों वो चीज थी नहीं, कभी सुना ही नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सुना था, मगर कभी ऐसा मुकाम या कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बहुत सारे दोस्तों ने बोला था, बट मेरे दिमाग में एक फोबिया था। वो बोलते हैं ना, एक कीड़ा होता है दिमाग में कि आपको नौकरी ही करनी है क्योंकि यहीं पर सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि 10 तारीख पूरे 1 से लेके 31 तारीख तक आप जॉब करते हो और 1 तारीख को आपको सैलरी आती है। वही एक सुकून का पल है। बट वो सिर्फ और सिर्फ हमें 10 दिन के लिए सुकून देता है और कुछ नहीं। तो वो दोस्तों वो क्षण भी जिया और वो टाइम भी देखा जब 2018 में रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हुई। तो दोस्तों हमारी नौकरी चले जा चुकी। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि दीपक तू गलत राह में है, तू अभी भी नौकरी ही ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि जिसमें तेरी सिक्योरिटी नहीं है, जिसमें तेरी फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है, जिसमें तू अपनी ख्वाहिशों पे नहीं जी रहा, जो तूने डिसीजंस अपने फादर के उस टाइम पे लिए थे, वो चीजें नहीं हो रही हैं। तो क्या करूं? मैं गुम सा गया था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। दोस्तों वो टाइम ऐसा बीता कि मुझे 3 महीने नौकरी नहीं मिली। इतना एक्सपीरियंस बंदा, 14 साल, और सबने रिकमेंड किया। बट वो दौरान ही ऐसा था क्योंकि दिमाग में एक ही चीज थी कि बड़ी चीज को हासिल करना है, बड़ी सैलरी पे जाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मुझे कैसे मिलेगी वो रास्ता नहीं दिख रहा था। बट दिमाग में और उस परमात्मा के आगे हमेशा अरदास करता था हर दिन कि मुझे इस जंगल से निकालो, इस किसी ना किसी मसले से बाहर निकालो मुझे। मैं कैसे निकलूंगा? मैं बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है,
बाकी और चीजें करने के लिए मैं सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है कि मैं कोई और चीज स्टार्ट करूं, इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं? क्यों? क्योंकि पैसों का बैकअप पीछे नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने सैलरी में जो कमाया था वो गवा चुका था, उसको मैंने आगे सेव कभी नहीं किया। तो दोस्तों वो चीज क्षण निकली, बट उस समय एक चीज दिमाग में जरूर समझ लग गई कि मुझे कोई ऐसी चीज करनी है जहां पर मेरी फैमिली की सिक्योरिटी हो और मुझे अपना फ्यूचर दिखे और मेरी सपने भी पूरे हो। तो दोस्तों लग पड़ा नौकरी ढूंढने, 3 महीने नौकरी नहीं मिली, 5 कंपनियां, आप यकीन नहीं करोगे, पेटीएम में फाइनल हुआ, और आइडिया सेलुलर लिमिटेड में दोबारा आगरा के लिए फाइनल हुआ, और डीएचएफएल प्राइमरी का एक हेल्थ इंश्योरेंस, वो डिफेंस इंश्योरेंस आती है, उसमें फाइनल हुआ, बट जॉब लग नहीं पाई। और एक और कंपनी है जम्मू में, उसको हम बोलते हैं बीडी सिक्योरिटीज, वहां पर फाइनल हुआ, बट सारे इंटरव्यूज हुए, बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स के साथ इंटरव्यू हुए, बट दोस्तों मतलब वहां पर नौकरी मिलने का कोई चांस ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे टाइम पे वहां पर हर जॉब पे फ्रीज लग जाता था। तो मैं इतना परेशान था, मैं सोचता था कि बस दीपक, ये तूने 15 साल 14 साल जॉब की है कि तुझे नौकरी नहीं मिल रही है, कि क्या फायदा इस जॉब करने का? तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। बट दोस्तों बोलती है ना, जब आप परमात्मा के आगे और अपने दिल में वो होड़ रखो, जब आपके दिल और दिमाग में एक ही ख्याल हो कि नहीं मुझे बड़ा करना है, हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार, बहुत कुछ बड़ा होता है, बहुत कुछ बड़ा होगा। दोस्तों जब भी आपको पता है, तीर कमान से जब आप निशाना लगाते हो जिस भी टारगेट पे, तो तीर कमान को आप बहुत तेजी से पीछे खींचते हो। वैसे ही जिंदगी ने मुझे बहुत जोर से पीछे खींचा था और मेरे टारगेट पे फेंका। तो दोस्तों वो क्षण आया और अपने चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आई। वो क्या थी कि एक कंपनी आई जिसका नाम है एजीएस, और एजीएस पूरे इंडिया में एटीएम्स लगाती है, ऑलमोस्ट एटीएम उसी के लगते हैं। तो दोस्तों उस कंपनी में मुझे चुना गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने जिस मुकाम पे आना था, मेरा जहां फोकस और टारगेट था, मुझे वहां पहुंचना था, वो रास्ता परमात्मा ने मेरे लिए बनाया था। क्यों? क्योंकि मैं उस परमात्मा के आगे अरदास करता रहा और अपना जुनून और अपनी होप नहीं हारी मैंने, मैं हारा नहीं, मैं जीतता रहा, लड़ता रहा। तो दोस्तों वहां पर मेरे ग्रेट अपलाइन संदीप सलगोत्रा जी, जिनके साथ मेरी अपलाइन, जो मेरे बॉस पहले थे, अभी उनके लिए मैं आगे आपको उनका परिचय दूंगा। और सबसे पहले एक चीज बताऊं दोस्तों, आज मेरे से पहले उनका एक सेशन होना था, अभी भी वो गवर्नमेंट, अभी भी वो जॉब पे हैं, जिस वजह से, जिस कारण से वो कर नहीं सकते सेशन, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं। तो वो मेरे बॉस थे, तो उन्होंने मुझे उस दिन फोन पे ही चुना, बोलते ठीक है दीपक, ओके आप आ जाओ, ज्वाइन करो। दोस्तों 7 नवंबर 2017 मेरी ज्वाइनिंग पड़ी एजीएस में। और संदीप सलगोत्रा जी, जो कि मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनका मैं कभी जिंदगी में देन नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने अगर ये मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जब हम अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा रखते हैं, या हमेशा अपने उस सीनियर्स के साथ या किसी के साथ हम अच्छे, मतलब हार्ड वर्कर बनते हैं, तो हम उनकी लिस्ट में जरूर आ जाते हैं। तो मैं परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी लिस्ट में दोस्तों अपना नाम डाला, मेरा नाम डाला, और उन्होंने मुझे 15 जनवरी 2018 को मुझे एक चीज बताई कि दीपक एक कंपनी है जिसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा, वो कंपनी करनी है। मैंने कहा सर नाम बताओ, आप बॉस है, मना कर नहीं सकते। मैंने कहा सर नाम बताओ। बोलते कि मोदी केयर एक कंपनी है। तो मुझे लगा मोदी जी ने कोई योजना चलाई है। तो मैंने कहा सर क्या कोई योजना है? बोलते नहीं नहीं, ये ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। मैंने कहा सर कहाँ फंस गए आप, क्या आप मुझे बता रहे हो? अभी 2 महीने हुए मुझे नौकरी करते हुए, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलती सर। बोलते नहीं नहीं तुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में पूरी स्टडी कर ली है, और मुझे 20 से 25 दिन मैंने इसमें स्टडी की, और मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इसको किया, और वो भी प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं उनका नाम क्या है? बोलते कि वो जियो में काम करते थे, शायद आप जानते होंगे, वो स्टेट हेड है। मैंने कहा एक्चुअली जियो आई थी बाद में, मैं
कुछ दोस्तों को जानता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है जो बड़ी बड़ी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में बड़े अच्छे लेवल्स पे है, मेरे कलीग्स रह चुके हैं, मेरे साथ काम कर चुके हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने उनका नाम नहीं सुना। तो बोलते हैं आपने गगन कामरा जी का नाम सुना है? मैंने कहा सर नहीं, मैंने नहीं नाम सुना, तो शायद मैं जियो कंपनी में नए रिक्रूट हुए होंगे। बोलते हैं हाँ, वो पूरे जम्मू कश्मीर के स्टेट हेड है, आपकी मुलाकात ना उनसे करवानी है। अब नाम से तो मुझे लगा था कि थोड़े बब्बर शेर जैसे इंसान जरूर होंगे। तो दोस्तों वो क्षण आया 16 जनवरी 2018 को, परमात्मा ने मेरी झोली में मोदी केयर डालना था और वो मोदी केयर का क्षण आ चुका था। और मेरी जिंदगी का और मेरे सपनों की पहली सीढ़ी थी वो, जो जहां मैं पहुंच चुका था वो थी मोदी केयर। तो दोस्तों दोबारा थैंक्स करता हूं संदीप सर आपका, आप मुझे सुन रहे होंगे, पूरी टीम सुन रही है, थैंक यू सो मच। मैं, मेरी टीम और मेरी सभी टीम मेंबर्स आने वाले टाइम पे और आने वाले दिनों पे हम आपका कभी भी किसी वर्ड्स में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो अपलाइन रहे हो जिसने मुझे उस टाइम से, उस बुरे टाइम से बाहर निकाला और मेरी लाइफ को आज चेंज कर दिया। दोस्तों मैं हमेशा इधर एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, आप अपने अपलाइन का हमेशा शुक्रगुजार जरूर रहिएगा, उनको कभी भूलिएगा मत, क्योंकि उन्होंने आपका लिस्ट में अगर नाम रखा है तो सोचिए वो परमात्मा की देन से हम ब्लेस्ड चाइल्ड्स हैं। दोस्तों हम जितने मोदी केयर हैं हम ब्लेस्ड चाइल्ड्स हैं कि हम मोदी केयर में हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी इसके मुकाबले पे है ही नहीं। तो दोस्तों वो जब मुलाकात मेरी हमारे ग्रेट अपलाइन गगन कामरा जी से हुई, मैं उनका किसी वर्ड्स में शुक्रिया नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गाइडेंस, जो हमारे को उस वक्त जो माहौल बनाया, वो माहौल ना बनता तो शायद आज हम मोदी केयर में नहीं होते। तो संदीप सर ने और गगन सर ने एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई और हमें बिठा के मुझे उस दिन समझाया कि दीपक ये ऐसी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसमें ये चीजें हैं, आपको अपने घर का सामान चेंज करना है, सिर्फ दुकान को चेंज करनी है और आप यहाँ पर बहुत पैसे कमा सकते हो। दोस्तों मैं सच बताऊं, शुरुआती में जितने भी नए लोग हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मोदी केयर को मजाक मत लेना। क्यों? क्योंकि मोदी केयर ने क्या कर देना आपकी लाइफ में आपको पता ही नहीं। मैंने उस दिन बड़ा लाइटली लिया और मैंने कहा कि शायद इससे इतनी चीजें शायद बदलेंगी नहीं, मगर मुझे पता था कि उससे क्या क्या चीजें बदल सकती। सो दोस्तों वो मुकाम आया, वो प्लान्स देखे, उसके ऊपर उसी वक्त वर्दी करना स्टार्ट कर दी। 2 दिन लगे इस सिस्टम को समझने के लिए, ये सिस्टम को समझा और एक ही दिमाग में चीज आई कि बस अब यही करना है और कुछ नहीं करना। दोस्तों 1 साल पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया, 1 साल। जैसे जैसे हम, मैं जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग के साथ मिलते गए, हमारी मुलाकात हुई हमारे ग्रेट अपलाइन राजन मिश्रा जी के साथ। मैं उनका थैंक्स करता हूं, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। क्यों सर, आप J&K में ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेके आते तो शायद हम आज मोदी केयर में नहीं होते और शायद हम इतनी सुकून की जिंदगी नहीं जीते। थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और फिर उसके बाद हमारी दोस्तों मुलाकात हुई हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे जबरदस्त लीडर जिनको पूरे पंजाब, शेरे पंजाब से जाने जाते हैं, हमारे गुरमेल सर। गुरमेल सर, मैं सच, गुरमेल सर एक ऐसे हमारी लाइफ में एक मतलब गुरु मेंटोर है जिन्होंने हमें हर क्षण पे वो चीजें समझाई कि हमें बिजनेस को कैसे करना है। जब मैं उनसे मिला दोस्तों, 25 लोग थे उस मीटिंग में, आज भी मुझे याद है। हमने क्या बोलते हैं इसको, गांधीनगर में एक मीटिंग की थी, वहां पर 25 लोग थे। तो मैंने सर से उस दिन काउंसलिंग की, सर ने बोला इस बिजनेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब मैंने सर को देखा, मैंने कहा सर की तो बहुत छोटी एज है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये इंजीनियर होके मोदी केयर में 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, ये तो 1.5-2 लाख रुपया इनको आराम से आ रहा है। तो दोस्तों वो दिमाग की बत्ती जगी और लग पड़ा फिर इस मोदी केयर बिजनेस में। और आज इतना सुकून इस बिजनेस में मुझे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पार्ट टाइम में मैंने दिन नहीं देखे, रात नहीं देखी। पहले महीने का चेक था दोस्तों 114 रुपए का। बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गया था, डीमोटिवेट इस कदर हो गया था कि मैंने इतने लोगों को बिजनेस प्लान समझाया मगर मुझे 114 रुपए का चेक क्यों आया। वो बोलते हैं ना कि
आपकी प्लानिंग, प्रॉपर सिस्टम, स्ट्रक्चर, क्योंकि जब हम जिस सिस्टम में आए हैं, हमें अगर उस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने काम नहीं किया तो शायद हमारी जीत हमें कभी भी हासिल नहीं हो सकती। तो मैंने वही चीज किया कि मैं डिमोटिवेट हुआ, मगर मेरे दिल में एक ही चीज थी, क्योंकि मैं एक चीज जान चुका था, क्यों कि अगर इतने सफल लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं और सफलता पा चुके हैं, अगर वो लोग 5-5 लाख 4-4 लाख के चक्कों पे कमा रहे हैं, तो रास्ता यही है, रास्ता कोई और नहीं है। शायद मुझे अपने तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। वो तरीका मुझे किसी ना किसी तरीके से समझना था कि उस तरीके पे कैसे पहुंचना है दोस्तों। तो वो तरीका चेंज किया दोस्तों। पहला चेक 114 का था। उसी दौरान मैं पंजाब आया और मेरे ग्रेट अपलाइन गगन कामरा संदीप सर ने हमें पंजाब लिया, और वहां जब वो माहौल देखा, वो जब आप सब लोगों से पंजाब की लीडरशिप को देखा, तो दोस्तों मतलब कानों में से एक चीज का धुआं निकल गया कि यहाँ पर तो इतने सक्सेसफुल लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो हमने ग्रेट अपलाइन विवेक शर्मा जी से मिले, वो एक्साइटमेंट मशीन, वो एक्साइटेड, जब उनकी होस्टिंग देखी मैंने तो मैं बिल्कुल कायल हो गया, और आज खुद भी होस्ट बन चुका हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी एक्साइटमेंट, और जब उनके एक्साइटमेंट चेक देखे तो लगा कि नहीं, ये तो बहुत नजदीक है मेरी सफलता। उसके बाद हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर शक्ति जी से हम जब मिले, सरोज मैम से मिले, तो ये चीज दोस्तों यकीन हो चुका था कि डॉक्टर साहब अगर पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इस बिजनेस में कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो माइंड सेटअप दोस्तों चेंज किया, वो माइंड सेटअप को 360 डिग्री घुमाया कि नहीं, अब बस करना यही है। तो दोस्तों उसी क्षण में मार्च महीने, मुझे आज भी पता है कि ट्रिपल एस वहां पर वो अपना स्टेडियम है, वहां पर वो मीटिंग हुई थी, एफएससी चढ़ा था, और जब लास्ट स्पीच सुनी थी हमारे ग्रेट मेंटोर लीडर हमारे मनीष चोपड़ा सर और पूजा मैम, मैं थैंक यू करता इन सबका, क्योंकि मनीष सर ने जो स्पीच उस दिन दी, और जो बोलते हैं ना कुछ क्लिक हुआ, और सभी लीडरशिप को देख के बड़ा कुछ क्लिक हो गया कि बस अब यही बिजनेस करना, और बहुत सारी लीडरशिप को देखा तो दिमाग में एक ही चीज आ गई कि मोदी केयर को करना ही करना। तो दोस्तों वहां से मैंने एक डिसीजन लिया कि एक इंजीनियर, एक मतलब टोरंटो में जॉब करने वाले एक प्राइवेट जॉब कपल जो अपने बिजनेस को चला चुके हैं और 5 लाख का चेक ले रहे हैं, तो दोस्तों इस बिजनेस में कुछ ना कुछ है। तो डिसीजन लिया कि 1 महीने में डायरेक्टर बनूंगा। उसी क्षण दिल्ली में एक इवेंट हुआ आजादी मार्च का, जो कि अप्रैल मंथ मार्च की एंडिंग में हुआ। तो दोस्तों वहां पर मैं आपको एक घटना आपको बताऊंगा, जिससे आप बोलोगे ना कि जब तक आप अपने दिल में अपने आप से जवाब और सवाल करके आप अपने आप से एक पूरा डिसीजन ना ले, तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों वहां पर क्या सफलता के लिए डिसीजन लिया, मैंने एक डिसीजन लिया। वहां पर क्या हुआ कि जब एंट्री मिलनी थी ऊपर वाले फ्लोर पे, बहुत सारे लोग थे, समीर सर ने आना था। तो जब समीर मोदी सर को देखा कि इतने बड़े अंपायर के मालिक और कैसे घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो दोस्तों विजन और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये मालिक अगर इतने लोगों के सपने पूरे कर रहा है, इतना डीपली हमारे दिलों में है, तो हम मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे उन्होंने हमें जगह दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था जो डायरेक्टर और 7% और 16, 13, 22%, तब 22% होता था, जो इस लेवल पे हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे बैठेंगे, और जो सीनियर डायरेक्टर एंड अबव्स हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे, जहां समीर सर ने अपनी पूरी छवि और उन्होंने पूरा अपना जो ग्राउंड फ्लोर में सारा प्रोग्राम चल रहा था वो वहां पर लाइव देखना था सामने। बट दोस्तों उस दिन एक डिसीजन ले लिया था दिल में कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं अब इस मोदी केयर में फास्ट सक्सेस हासिल करके रहूंगा, चाहे मुझे सुबह शाम इस बिजनेस के लिए काम क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि जीत एक ऐसी चीज है जो खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम्हें लड़कर उसे हासिल करना होगा। वही चीज मैंने की। मैंने उस दिन एक डिसीजन ले लिया कि मुझे इस मोदी केयर में फास्ट डायरेक्टर या फास्ट हर एक लीडरशिप, हर मुकाम को हासिल करना, और मैं उस पर लग चुका। दोस्तों 3 महीने में तीसरा चेक आया था मेरा,
22,000 रुपए का, और चौथा चेक आया मेरा 32 का, और पांचवा चेक में 50,000 जो कि 45,000 सैलरी को क्रॉस कर चुका था, और मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गया, और 9 महीने में मैं प्लैटिनम डायरेक्टर बन गया। और आज 2 साल में दोस्तों मैंने सारे हाउस फंड, अपना कार फंड, अपना ट्रैवल फंड, सारे फंड्स को मैं क्लियर कर चुका हूं, और आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर 2 लाख रुपया पर महीना कमा रहा हूं। वो कैसे पॉसिबल हो चुका, वो कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों, उसके पीछे बहुत बड़ी सक्सेस है, जो कि मेरी कामयाबी का और सभी की कामयाबी का राज, जो कि अगले 15 मिनट में मैं आपको इस पूरे पैटर्न पे आपको मैं बता दूंगा। जो पैटर्न मेरे साथ शेयर किया गया हमारे ग्रेट मेंटोर सभी लीडरशिप ने, गुरमेल सर ने आके हमारे साथ जो मीटिंगें की, जो हमें समझाया, टीटीटी प्रोग्राम्स किए, हर वो मीटिंग्स को हमने अटेंड की, जो हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर्स गगन कामरा जी, संदीप सलगोत्रा जी, जो हमारे को गाइडलाइन देते रहे, वो गाइडलाइन हमने नीचे दोस्तों हमने वो डाउनलोड की। और आज मुझे फख्र से मैं बोलता हूं, मेरी टीम में 2 मिलेनियर्स हैं, मिस्टर रमनीत वर्मा जी जो कि, और मिसिस स्माइली वर्मा जी जो कार फंड अचीवर है और लगभग 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, और सियाज कार ले चुके हैं, और बहुत जल्दी अपने सपनों का बहुत बड़ा घर भी लेंगे, और बहुत जल्दी उनकी टीम में और उनकी बहुत बड़ी कार आने वाली है, वो आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों बोलते हैं ना, जब आप निकल जाते हो तो आपको वो लीडरशिप मिलती है, जब आपका विजन क्लियर होता है, जब आप बिल्कुल आपका गोल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो आपको वो लीडरशिप जरूर मिलती है जब आप अपने मुकाम पे निकल चुके होते हो। और दूसरे मिलेनियर मेरे टीम में है मिस्टर अनिल सिंह जी, वो भी लगभग 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, और उनकी टीम में उन्होंने ब्रांड न्यू एक्सयूवी 300 कार ली, ब्लैक कलर की महिंद्रा की, और वो अचीव की। और आज उधमपुर सिटी में जहां पर नेटवर्क का गढ़ है, वहां पर 1.5 लाख रुपया पर मंथ मोदी गेट से कमा रहे हैं दोस्तों। वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ जो हमारे अपलाइन से हमारे को डुप्लीकेशन दी, जो हमारे को स्ट्रक्चर दिया, हमने उस पर काम किया। और उसी क्षण में दोस्तों दिमाग तब घूमा जब मैंने पटाया ट्रिप अचीव किया, और बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, जब हम इस मोदी के ट्रिप से गए दोस्तों, तो विजन और ज्यादा ब्रॉड हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे, तो दोस्तों बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए पटाया या कहीं पर गोवा शुआ, जैसे गोवा का ट्रिप आ चुका है, तो गोवा जाने के लिए बहुत 30-35 हजार रुपया इंसान नॉर्मली लगा लेता है। तो वो घूमने का मजा और एक ग्रुप में जाने का मजा और उसकी हॉस्पिटैलिटी लेने का मजा वो अलग है, जो वहां पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और जब हम वहां पर उन लीडरशिप से मिलते हैं, जो लीडरशिप इस बिजनेस में 20-20, 25-25, 50-50 और 1.5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो वहां पर एक्सपीरियंस अलग होता है दोस्तों। ऐसे घूमने फिरने में तो हम घूम फिर के आ जाते हैं, मगर जो लीडरशिप उस दिन हमारे को मिली, जो हमारे को वो एक्सपीरियंस मिला दोस्तों, वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मैं आज आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, जो जो गोवा की रेस में है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि जब आप वहां पर पहुंचोगे ना, और जब समीर सर से आप मिलोगे और जो वो लीडरशिप से आप मिलोगे, तो आपका विजन और आपका दिमाग कुछ अलग ही होगा, और आप जाओगे कुछ और आओगे कुछ दोस्तों। आपकी दिल में और दिमाग में एक होड़ हो जाएगी कि मुझे इस लेवल पे कैसे पहुंचना है और इस इनकम पे मुझे कैसे पहुंचना है, वो मुझे मुकाम हासिल करना है, जो मर्जी हो जाए, और मुझे वहां पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो दोस्तों वो गोवा ट्रिप को बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसको अपनी टीम में जितने मैक्सिमम क्वालिफायर्स हैं उनको लेके आइए, जितने टीम आप बना सकते हो उतने बनाइए। सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं, वो आपके लिए एक मतलब बोलते हैं लाइफ चेंजिंग एक ट्रिप होगा, उसको जरूर अचीव करिएगा, मिस मत करिएगा। और मैं आपको आगे अपने सिद्धांत पे, जिसपे मैंने काम किया दोस्तों, मैंने 5 P पे काम किया। अगले 15 मिनट में मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप्स और बहुत जबरदस्त एक आपको अपनी सक्सेस के राज बताऊंगा। मैंने 5 P पे काम किया। सबसे पहले जो जो P है, ये मेरी लाइफ के मतलब बोलते हैं ना ग्रोइंग पिलर्स हैं, जिसके ऊपर मैंने काम किया। सबसे पहला P जिसपे मैंने काम किया, जिसको हम बोलते हैं पैशन। दोस्तों अगर आपके दिल और दिमाग में पैशन नहीं है ना, तो आप लिख लो, कहीं पर भी नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर लो। अगर आपके दिलो दिमाग में पैशन नहीं है और उस चीज को पाने के लिए आप बिल्कुल दिल निश्चित नहीं हो, अगर आपको अपना गोल अचीव करने के लिए बिल्कुल
आप सोचते हो कि नहीं ये मैं अचीव नहीं कर सकता, या आप पैशनेट नहीं हो, बहुत ढीले हो, तो दोस्तों मुझे आपको बताने में बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप शायद उस रास्ते पे नहीं हो, आपकी सक्सेस आपको कभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में पैशनेट नहीं हो, चाहे वो कोई भी काम है, आपको उसमें, जब आपको पता है कि मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलनी ही मिलनी है और रास्ता वही है और सबने वही रास्ते से अचीव किया है और बिल्कुल पैशनेट होकर अचीव किया है, तो आपको अपनी लाइफ में पैशनेट होना जरूर बनना पड़ेगा। क्यों? अगर आपका पैशन लो हुआ तो शायद आपकी टीम आपके साथ इतना ग्रो नहीं करेगी जितनी ग्रो आपकी पैशन और आपका माइंड सेटअप बोलते हैं, जिसको माइंड सेटअप बनाना कि मुझे इस जीत को हासिल करना ही करना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के, रिश्तेदारों के और ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम दौर में हम फंस चुके होते हैं जहां पर हमें लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलती है और हमारा पैशन कम होता है। तो सबसे बड़ी एक बात बोलूंगा दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये चीज आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि ये सबसे बड़ा रोग है कि लोग हमें बोलेंगे क्या। लोगों ने आपकी जिंदगी नहीं चलानी दोस्तों, और लोगों ने मेरी जिंदगी नहीं चलानी थी, वही चीज मैंने आगे हासिल की। क्यों? मैंने अपने आप को पैशनेट रखा और मैं हर बार हर इवेंट में, इवन में आपको मुझे बताते, मैं आपको बता दूं, आज मेरे को 7वां दिन हो गया नवरात्रे रखे हुए, बट आप मुझे बता सकते हो कि मैं 7 दिन भूखा था, कि मैंने खाना नहीं खाया होगा या नवरात्रों में व्रत रखे होंगे? क्यों? मेरा पैशन कम नहीं है, मेरा पैशन हाई है। यही पैशन मुझे मेरी जीत को दिलाएगा और यही पैशन मुझे मेरी रास्ते और कामयाबी तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपनी 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 जितनी भी फैमिली लाइफ है, जितना मेरा फ्यूचर है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं लोगों के आगे मांगना नहीं चाहता कि मुझे पैसे दो। क्यों? क्योंकि मैं इतने इस कदर पैशनेट हूं अपने वर्क को लेके कि मैं इसमें जीत हासिल करूंगा ही करूंगा। सो दोस्तों, दूसरा पी है जिसको हम बोलते हैं पेशेंस। सो दोस्तों, मैंने पेशेंस रखी। आपको पता है जेएनके कितना डिस्टर्ब स्टेट है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेजेडीज होती जाती है। कभी पुलवामा का अटैक हुआ, कभी यहाँ पर 3670 हट जाता है, कभी यहाँ कर्फ्यू लग जाता है, कभी यहाँ बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है। तो दोस्तों, वो क्षण में अगर मेरे अपलाइंस ने एक ही बात समझाई थी कि दीपक जी, अगर आपने इस बिजनेस को पेशेंटली नहीं किया तो शायद आपकी जीत हासिल नहीं होगी। आप इस बिजनेस को आज क्विट कर लीजिए, आप उस कंपनीज में चले जाइए जहां पर आपको, मतलब जहां पर आप पेशेंस नहीं रख सकते, जल्दी पैसे आपको कमाने हैं। वो आपको पता है कौन सी कंपनी है दोस्तों, जहां पर पैसे लेते हैं और पैसे 1 2 3 महीने आते हैं, उसके बाद वो फुर्र हो जाती है कंपनी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं होते। तो हमने यहाँ पेशेंस रखी, तो आज मैं 2 लाख रुपए को एंजॉय कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वो क्षण में हमने क्या क्या किया वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैंने पेशेंस ना रखी होती तो समीर मोदी सर इंटरनेट बंद होने के बाद भी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डालते। मैं थैंक यू करता हूं समीर सर का कि हम मोदी केयर में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेएंडके के लिए एक स्पेशल फंड्स निकाले जहां पर उन्होंने हमें उस वक्त हमारी मदद की, और कोई कंपनी नहीं करती। कोई जियो कंपनी, कोई लाला, बाटा, जो भी कंपनी आप बोलो, किसी कंपनी ने किसी इंप्लॉय की मदद नहीं की। इवन कोरोना आया दोस्तों, कोरोना में लोगों ने सैलरियां नहीं दी, लोगों के पैसे मार दिए, बट हमारे समीर सर ने हमारे को उसका जितना हमारा नुकसान हुआ था वो हमारे अकाउंट में आया और हमने उसको एंजॉय किया और कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो दोस्तों, तीसरा पी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बिना शायद आपका जीबीडी का भी रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और इस बिजनेस में हैं, आई डोंट नो कि वो सेम टाइटल पे हैं या सेम पे आउट पे है, वो उसी पे आउट पे रहना चाहते हैं, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, या उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, या जो भी चीजें हैं, मगर उनके पास सही प्लानिंग नहीं है। हम डर जाते हैं कि हमारे पास हमारा इस महीने ऐसा चेक क्यों आया, हाय मेरे अपलाइन ने बोला था कि डायरेक्टर बन गया तू, तेरे को तो इतने पैसे आएंगे। चलो, वो प्लानिंग की थी, मगर वो प्लानिंग मैंने समझी नहीं। उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं अपने अपलाइन को बोलता था आज के मेरे मामे के घर गया है, आज मेरे फुआ के मुंडे का बर्थडे है, आज मेरे फलानी जगह भूआ आई है, ते दोस्त सर मैं आज इस मीटिंग च नहीं आ सकता, मैं आज टीटीटी प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੇ नहीं आ सकता, आज मैं सेमिनार च नहीं आ सकता, आज मैं इस मीटिंग च अटेंड नहीं कर पाऊंगा।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ गई है कि ये बिजनेस किदा करना है, ਇਹਦੇ ਚ पैसे आ जाने हैं, ਮੈਨੂੰ पता है। तो दोस्तों वो प्लानिंग गलत थी, तो उनको पैसे नहीं आते, फिर वो बोलते हैं ए कहता बिजनेस ही डायरेक्टर बन गया, पैसे नहीं आए। दोस्तों वो प्लानिंग नहीं हुई थी, प्लानिंग नहीं हुई थी। क्यों? अगर हमारी प्लानिंग सही होती तो हम शायद उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते जो अपलाइन हमारे पीछे लगा हुआ है कि इस स्ट्रक्चर पे चलो, यही एक सीधा रास्ता है जिस पे आप सक्सेस हासिल कर सकते हो और जिस पे आपको पैसे आएंगे और यहीं पर आप आगे अपनी जीत को निश्चित कर सकते हो। दोस्तों एक घर बनाना होता है ना, या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, इवन हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं ना, वो विदाउट प्लानिंग नहीं होते। और विदाउट प्लानिंग के आप कोई भी बिल्डिंग को खड़ा नहीं कर सकते और 1 इंच नहीं हिला सकते। अगर आपकी प्लानिंग परफेक्ट है, आप उसके ऊपर मंजिलों पे मंजिलें बना सकते हो। वो प्लानिंग दोस्तों मैंने की, वो प्लानिंग मैं कर रहा हूं। मैं आपको अपनी प्लानिंग बताऊं तो आज मेरी 4 लेगें एलपीबी हो चुकी हैं विदाउट एनी किसी भी स्ट्रगल के कारण। मैं अगर 15 दिन में अपना फोन ऑन नहीं भी करूं तो मेरी 4 लेगें एलपीबी होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्लानिंग पे काम किया। और फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर अगर बना तो क्यों बना? इस टीम ने हमें बनाया, इस अपलाइन ने हमें बनाया। ये हमारे मेंटोर लीडर गुरमेल सर ने जो हमारे को गाइडेंस दी, मुनीष सर ने, डॉक्टर शक्ति सर ने, विवेक सर ने, राजन सर ने, इवन हमारे गगन सर ने, इवन संदीप सर ने, और इवन हमने अपनी टीम से भी बहुत सारी चीजें सीखी और वो प्लानिंग की और उस प्लानिंग से आज 2 लाख रुपया पहुंचा। और दोस्तों मुझे आपको बताते बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है कि अगले 2 महीने में मैं 5वीं लेग भी एलपीबी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे लीडर्स मिले। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, मैंने प्लानिंग के साथ मिस्टर सुखविंदर जी, मिस्टर नेगी जी, हेमंत जी और संजीव मिड्डा जी, जितने भी लीडर्स मिले, वो लेग मैंने जूम पे दोस्तों प्लानिंग के साथ मैंने एलपीबी की। आप सोच भी नहीं सकते कि लोग सोच रहे थे कि हम बाहर नहीं निकल सकते, हम बिजनेस कैसे करेंगे, मगर मैंने वो प्लानिंग कैसे की, वो मैंने प्लानिंग जूम पे की, प्रॉपर प्लानिंग ली, उसके ऊपर एक्शन किया और एक्शन ने मुझे रिजल्ट दिया। और वो लेग मैंने 3री एलपीबी की। उसके बाद 4थी दोस्तों, मैं जम्मू बैठा हूं और हमारे एक लीडर है दर्शन सिंह जी, बहुत जबरदस्त लीडर है और बहुत मेहनती लीडर है, जो पूरे 2 साल उन्होंने पेशेंस रखी। बोलते हैं ना जैसा लीडर होगा वैसा ही वो अपनी प्रजा को बनाएगा। मैंने उनको बोला पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, इस बिजनेस में बहुत पैसा है। दोस्तों 2 साल के बाद उनको एक लीडर मिला जिनका नाम है शेख इम्तियाज जी, और वो पूरा श्रीनगर बिजनेस देख रहे हैं और मुझे बताते शर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर बन चुके हैं। और मुझे इसमें इतना फक्र हो रहा है कि 3 महीने में दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4था महीना है और उन्होंने अपना टाइटल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस महीने हिट कर रहे हैं विद 2 एलपीबी। और पिछले महीने का चेक था 30,000 और इस महीने का चेक प्लानिंग के साथ हमने बना दिया है 50,000। तो वो कैसे बना? वो ऐसे बना कि हमने प्रॉपर प्लानिंग की। सो दोस्तों बिना प्लानिंग के आप कोई भी चीज बिल्कुल भी आगे मत बढ़िएगा। अपने उस मेंटोर लीडर, अपने ग्रेट अपलाइन, अपने उनको अपलाइंस को तंग करो, बोलो कि मुझे प्लानिंग समझाओ, स्ट्रक्चर समझाओ। वही स्ट्रक्चर पे काम करना है, वही स्ट्रक्चर आपको आगे बढ़ा सकता है और वही स्ट्रक्चर आपको जीत दिला सकता है। अगला पी दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस, जिसको हम बोलते हैं करते रहना। करते रहने का मतलब हमें लगातार अपने काम में बढ़ते रहना, छोड़ना नहीं है, कभी भी छोड़ना नहीं है। कि हमें आज क्या हो गया, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी चीज है, हमें उन चीजों से, नेगेटिविटियों से दूर रहना है। हमें लगातार अपना प्रयास करते रहना है। जब आपको पता है कि यहाँ पर जीत हासिल होनी ही होनी है और यही एकमात्र रास्ता है, तो हमें लगातार यही प्रयास करना है। हमें डेमो करने हैं, हमें टीटीटी प्रोग्राम करना, हमें अपनी टीम में जूम करने हैं और यही प्रयास है। और मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं ना, तो मेरा हर दिन, जिस दिन मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं आती या जिस दिन मैं प्लान दिखाने के बाद मेरा कोई कंसल्टेंट ज्वाइन नहीं होता, तो मुझे उस दिन लगता है ये मेरा टेस्टिंग डे था। दोस्तों वो मेरा टेस्टिंग डे था। मैं हमेशा अपना बेस्ट दूं, जैसा मर्जी दूं। मुझे ये चीज सोच के ये नहीं गवाना चाहिए कि मेरा आज ये कंसल्टेंट नहीं मिला, मैंने 100 लोगों से बात की,
मुझे ये चीज, ये मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं पड़ी, इसने सामान क्यों नहीं खरीदा। दोस्तों नहीं, इससे हमें निराश नहीं होना, हमें लगातार प्रयास करना है। मुझे आज भी आप बोलोगे ना कि मुझे 100 प्लान देने हैं, 200 प्लान देने, तब भी नाकामयाब रहूं, 300 प्लान के बाद भी कोई बंदा ज्वाइन ना हो, 500 प्लान देने के बाद भी कोई बंदा ज्वाइन ना हो, 2000 प्लान देने के बाद भी कोई बंदा ज्वाइन ना हो, मैं 3000 प्लान दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रास्ता यही है, और यही रास्ता हमें सक्सेस को लेके जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है जो हमें आगे लेके जाएगा, यही एक रास्ता है। तो अपना प्रयास लगातार जारी रखना। इसलिए बोलते हैं गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो लोग खुद की मदद करना जानते हैं। वो कभी भी, बोलते हैं ना, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। हमेशा अगर आप प्रयास करते रहोगे तो आप जीत हासिल करोगे ही, आप कभी नहीं हार सकते। ये मैं नहीं बोलता, ये पूरा सिस्टम बोलता है, ये मोदी के पूरा स्ट्रक्चर बोलता है, जिन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। हमारे मेंटोर लीडर, हर वो इंसान जो 4-4 लाख 5-5 लाख चेक पे बैठा है, और आज 10-10 लाख 1.5 करोड़ आ रहा है, जब हमें पता है कि यहाँ पर आना है तो हम प्रयास जारी क्यों ना रखे। तो दोस्तों, लास्ट पी जिसको हम बोलते हैं पीपल। पीपल मीन्स कि राइट, अगर मैं पीपल की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, तो दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सलाहकार हैं। एक वो लोग जो हमारे टीममेट हैं, और जो हमारे को, जो जिनके साथ हमें मिलके अपना बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। एक वो लोग जो सलाहकार हमारे बन चुके हैं, जो हमें गलत सलाह दे रहे हैं। बोलते हैं पीपल हमेशा वो चूज करो जो राइट पीपल है, और हमेशा अपनी लाइफ में उस पीपल्स को लेके आओ जो पीपल आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा, जो आपके थॉट्स को बिल्कुल क्लियर और आपके विजन को बुला रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है और जो आपको उछाल रहा है। ये नहीं, उस पीपल के साथ नहीं हमें रहना है जो हमें बोल रहा है ओ तू एक ही काम करना सी, तेरे को तो होना नहीं। लोग कहते हैं ये तेरे से नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता, तेरे लिए नहीं बना है। मगर हमारा जवाब क्या होना चाहिए? यही तो करना है, यही तो करने हम आए हैं। तुझे गलत फहमी है, ये नहीं हो सकता, हम करके दिखाएंगे दोस्तों, हम करके दिखाएंगे। तो पीपल, बोलते हैं ना, एक कहावत है, पीपल मूव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डोंट मूव पीपल। मैं आपको इसके लिए बताऊं, अगर हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मैंने अपनी लाइफ में क्या इमेजिन किया इसको, वो एक्सपीरियंस बता रहा हूं। सेल, हम लोग बोलते हैं कि हमें लोग जोड़ने और उनको सेल करनी है, हमें लोग जोड़ने हैं उसको सेल करनी है, बस उसकी लॉयल्टी हो जानी चाहिए, बस हमारा काम खत्म। नहीं दोस्तों, हमें सेल प्लस रिलेशनशिप अगर हमने मेंटेन कर दिया ना, सेल प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं आपको बता दूं आज, सेल प्लस सेल प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। जब तक आप रिलेशन नहीं बनाएंगे दोस्तों, सेल तो अपने आप हो जानी है। सिर्फ रिलेशन मेंटेन करके तो देखो, आपकी सेल ऑटोमेटिक हो जानी है। तो मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, मेरे सक्सेस होने का मंत्र क्या है कि मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया, और हर वो जितनी भी टीम मेंबर है मेरे दोस्तों, उनके साथ इस कदर रिलेशन बन चुका है कि वो उनके साथ हमारा उठना बैठना, हर मतलब जैसे अपने, मैं बोलता हूँ अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा कोई माहौल नहीं है जो हमारे हमारे मोदी के टीम के साथ है। अब जीना मरना इन्हीं के साथ है, और सब कुछ इन्हीं के साथ है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। तो रिलेशन प्लस सेल इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो आपको राइट पीपल अपने इर्द गिर्द, अपने सर्कमस्टेंसेस में रखने हैं कि हमें इसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और कैसे बढ़ना है वो आपको आप अपनी लाइफ में एक फोकस करिए कि नहीं ये गलत आदमी है, मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए। सो दोस्तों, ये 5 पीस थे जिसके ऊपर मैंने सक्सेस हासिल की, और आगे भी बहुत सारी सक्सेस हासिल करूंगा। मेरा ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो ये मेरी आज की सक्सेस स्टोरी थी। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ वंस अगेन ये पूरी लीडरशिप का। दोस्तों, मैं आपको जाते हुए एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप लोग आपकी टांगे जरूर खींचेंगे। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े होंगे कि ये सक्सेस क्यों हो गया, कोई भी लोग, वो आप लोग जानते हो कि कौन से हैं। वो लोग हमेशा आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो आपकी सोच को बांध देंगे। मैं बोलता हूँ अभी कोरोना आ गया, आप क्या कर लोगे? हम घर पे बैठ चुके हैं, अब बंद हो चुके हैं।
मगर एक जूम सेशन एक ऐसा जरिया है कि हमें इसको मिस नहीं करना, और यही टीम को हमें समझाना है परफेक्ट। यही चीजें जो मैंने आपके साथ बातें की, यही चीजें मैंने अपनी लाइफ में बदलाव लाया। और ऐसा नहीं है मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं अपनी टीम से भी सीखता हूँ, मैं अपने अपलाइन से भी सीखता हूँ, मैं हर वो इंसान से सीखता हूँ कि मुझे जहां से सीख मिलेगी मैं उसको अडॉप्ट करूंगा ही करूंगा। मुझे नेगेटिविटी बाहर निकालनी है। दोस्तों, अगर मेरा व्हाट्सएप स्टेटस आज पढ़े तो मैंने सितंबर में डाला था कि 2 लाख रुपया मार्च महीने में आएगा, तो मेरा मार्च महीने में 2 लाख आ गया। और आज मैंने स्टेटस ये डाला है कि मैं दिसंबर महीने तक 5 लाख लूंगा और वो मैं लेके रहूंगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी है, उसके साथ में आपको खत्म करूंगा। एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी को जियो। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि एक विचार ले लो, एक सोच बिठा लो, उसी के साथ जियो और उसी को अपने सपनों में बिठा लो और उसी के लिए हमेशा जियो कि नहीं मुझे ये चीज करनी ही करनी है। हमें अपने पास्ट में नहीं जाना दोस्तों, हमें अपना फ्यूचर चेंज करना है। सो थैंक यू सो मच। मैं वंस अगेन, संदीप सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक्स गगन कामरा सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी हमारे साथ उस दिन डिस्कस ना की होती तो हम यहाँ नहीं होते, आपने हौसला नहीं दिया होता तो यहाँ नहीं होते। थैंक्स राजन मिश्रा सर, आप अगर जम्मू में ये चीज नहीं लेके आते और हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते तो हम शायद आज नहीं यहाँ होते। तो हमारे ग्रेट मेंटोर लीडर जिन्होंने दिन नहीं देखा रात नहीं देखी, हर वक्त हमारे पास प्रेजेंस रहे, डॉक्टर गुरमेल सर और निधि मैम, मैं आपका कभी देन नहीं दे सकता। और हमारी पूरी जम्मू टीम, मैं क्या पूरी जम्मू टीम हम आपका देन नहीं दे सकते। आप हमारे गुरु हो जिन्होंने हमें प्रॉपर गाइडेंस दी, हमें बच्चों की तरह पाला और पूरे मतलब कहाँ से उठ के कैसे कैसे आपने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया और हमें हमारे लिए प्रेजेंट रहे। और थैंक करता हूँ विवेक सर का। विवेक सर ने हमेशा एक्साइटमेंट हमारी टीम में बना के रखी और हमें एक्साइटेड रखा और हमेशा हमें प्रोत्साहित किया कि यहाँ पर सक्सेस है ही है। और डॉक्टर शक्ति सर और सरोज मैम का हम थैंक यू करना चाहते हैं दिल से, क्योंकि इतनी बड़ी हम अपने सामने 2 से 5 लाख और 7 लाख पे आ चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर शक्ति सर, थैंक यू सो मच। आप अगर ये चेन ना चलाते तो हमारे तक ये नॉलेज नहीं पहुंचती और हमारे मतलब पूरी जीएंड के इंडिया अपने नॉर्थ की लीडरशिप में आपका नाम लिया जाता है कि आप बहुत अच्छी पूरी मतलब पार्ट टाइम में आपने एक मुहिम काम वो कर दी है कि एग्जाम्पल सेट कर दी है कि डॉक्टर होते हुए आपने पूरी इंडस्ट्री में कि आप इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है और 7 लाख कमाया जा सकता है, 70 लाख से 7 लाख पहुंचा जा सकता है। और यही रास्ता है, वही रास्ता आपने हमें दिखाया। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर लीडर जीबीडी, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीबीडी हमारे मनीष सर और पूजा मैडम का। मनीष सर और पूजा मैम, अगर आप जो आपकी हर चीज इनोवेटिव होती है, आपने हर चीज इनोवेशन में किया और हमें बांध के रखा और पूरे इंडिया की टीम में आपका नाम है टीम ग्रेटिट्यूड के नाम से। और पंजाब की लीडरशिप का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये माहौल बनाया और मनीष सर का साथ दिया। और मनीष सर आपने J&K में हमारे साथ हमेशा हमारा साथ दिया और हमारे ग्रेट अपलाइंस को जैसे जैसे गाइड किया उन्होंने हमारे तक पहुंचाया। और हमारे देखते देखते आपका चेक 12-13 लाख तक पहुंच गया और वही चेक 20 लाख तक पहुंच जाएगा, हमारी सबकी विश है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं सभी अंटायर पंजाब की लीडरशिप और सभी आज के जितने भी प्रेजेंट लोग हैं उन सबका दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप आए, आपने कीमती समय निकाला और कुछ ना कुछ आज बेशक सीख के जरूर गए होंगे। और मैं सभी लीडरशिप का थैंक यू करता हूं और मेरी टीम का स्पेशल थैंक्स। मेरी टीम, अगर आप आज मेरे साथ साथ नहीं देते और मेरा हर वक्त पे आपने साथ ना दिया होता और मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के ना चले होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता और इतना बड़ा नाम नहीं बनता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरमेल सर, थैंक यू सो मच ऑल लीडरशिप। थैंक यू सर, थैंक यू रमनीक सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल सेशन। मैं तो मतलब सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो वर्ड्स दीपक सर ने आज हमें बताए, मुझे आज भी वो काइंड वर्ड्स याद हैं। जब ज्वाइन करवाया गया था तब भी यही वर्ड्स थे, आज भी यही वर्ड्स थे और आज आगे भी यही वर्ड्स रहेंगे। और कहने का मतलब कि इन्होंने अपनी जो बेसिक्स है उसको नहीं छोड़ा आज तक। प्लानिंग, पेशेंस, विजन, जैसा ये करते आए वैसा ये सिखाते गए। और एक अपलाइन का काम है सिर्फ रास्ता बनाना, फॉलो करना हम सबको खुद ही है। चाहे वो इनकी टीम है, चाहे वो किसी की भी टीम है,
आपके अपलाइंस आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको वो सब रास्ता दिखाएंगे, सब वो जरिए खोल देंगे कि वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक कैसे पहुंचे हैं। फॉलो आपको करना है, मेहनत हमें खुद करनी है। अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो, थाम लो, सीखने के लिए, ना कि उनके साथ डेमो या प्लान करवाने के लिए। उनसे सीखिए और खुद एक ऐसे अपलाइन बन जाइए कि आपकी टीम आपका हाथ संभाले, आपके साथ चले। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल एक और सक्सेस स्टोरी लेके आपके साथ आएंगे और बड़ी जल्दी वो हम पोस्ट डाल देंगे अभी ग्रुप में। एंड द मीटिंग इज ओवर। थैंक यू सो मच टू ऑल लीडर्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल अपलाइंस।